हमारे पास टॉपिक है क्लास 11th का। टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज है 12.1। मैं आपको समझाने जा रही हूँ 1 to 10 क्वेश्चंस। देखो कैसे मैजिक करते हैं हम फटाफट। जो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स बहुत टफ लगता है सबको, वो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले ही देखना है एक्स की वैल्यू 3 है ना यहाँ, तो आप यहाँ 3 पुट करके देखो। 3 + 3 6 आ रहा है। अगर ये आता है 0/0 फॉर्म या ये 0 निकल के आता है तो आपको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट x टेंड टू 3, आपके पास आंसर आ गया 6। डन। सेकेंड सम है लिमिट x गोज़ टू पाई x - 22/7, तो आपके पास आंसर आ गया पाई - 22/7। थर्ड सम है लिमिट पाई r² वेयर r गोज़ टू पाई। आपने क्या करना है, यहाँ 1 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा पाई। सम नंबर 4, देखा कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 4 है। 4x + 3 अपॉन x - 2। आपने यहाँ 4 पुट करोगे, 4 4 जा 16 + 1 3 19 एंड 4 - 2 2। आपका आंसर आ गया 19/2। x ऐसे ही है फिफ्थ। लिमिट x गोज़ टू -1 x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1 अपॉन x - 1। आपने यहाँ पुट करना है -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 + 1 अपॉन -1 - 1। ये सॉल्व करके आया 1, ये -1 + 1 अपॉन -2, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया -1/2। अब हम चलते हैं सम नंबर 6 पे, जहाँ हमें सम नंबर 6 है आपके पास। लिमिट x टेंड टू 0 x + 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। x को आप 0 पुट करोगे अपॉन 0, ये हो गया आपके पास क्या 1 - 1 अपॉन 0। ये तो भाई 0/0 फॉर्म आ गई। अब ये तो 0/0 फॉर्म आ रही है, कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम यहाँ करते हैं लेट x + 1 = हम t के पुट करते हैं, तो x = हो गया t - 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे t⁵ -1 अपॉन t - 1। इसको मैं 5 लिख दूँ तो कोई इशू? नो इशू। अब हमारे पास एक रूल होता है xn - 1 की पावर n अपॉन x - 1, ये इक्वल होता है nxn - 1 के। दैट मीन्स n की जगह क्या है 5, x की जगह क्या है आपके पास t और n - 1 4। तो आपके पास आंसर है 5t की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है xn - 1 की पावर n माइनस x - 1। ये 1 a की जगह काम कर रहा है। फॉर्मूला होता है इसका na⁴n - 1। तो ये आपके पास 1 की पावर 4 होगा, ये 1 की पावर 4। आंसर आ गया आपके पास 5। नाउ सम नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4 है। अब जगह जगह 2 पुट करो, 2 2 जा 4 आ गया, -2 -10 2 2 जा 4 -4। आपके पास आ गया 12 - 2 10, 10 में से 10 गया, ये तो 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या इसका फैक्टर हो रहा है 3x² - x - 10 का, 10 3 जा 30। दैट मीन्स आपको इसका मिडल टर्म स्प्लिट करना है। जब आप इसका मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपके पास आएगा 6x + 5x - 10 3x x - 2 + 5 x - 2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ x² - 2 का होल स्क्वायर, मतलब a² - b²। यहाँ से आया आपके पास x - 2 एंड 3x + 5। यहाँ से आया x + 2 और x कैंसिल हो गए। x की वैल्यू कितनी है 2 है, जब आप यहाँ पुट करोगे 2 तो आपके पास 11 आएगा और ये आएगा 4। आपका आंसर है 11/4। मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 - 81 2x² - 5x - 3। हम क्या करेंगे, इसका पहले मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। 2x² माइनस आपके पास यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x - 3 1 कॉमन आ गया, x - 3 2x + 1 एंड x - 3। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, x² का स्क्वायर लिख दूँ और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर।
दैट मीन्स ये आपके पास क्या बन गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और नीचे आ गया 2x + 1 एंड x - 3। इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगी तो मेरे पास आ गया x² + 9 एंड x² - 9। इस माइनस वाली टर्म को तो मैं फिर से मॉडिफाई कर सकती हूँ 3 का स्क्वायर करके, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया x² + 9, ये आ गया x + 3, ये आ गया x - 3 अपॉन 2x + 1 x - 3। ये कैंसिल हो गए आपके पास x की वैल्यू 3 है ना, अब आप यहाँ 3 पुट करके देखो, 3 3 × 9 9 9 18 × 6 अपॉन 3 2 = 6 + 1 7। आपके पास आंसर आ गया 108/7। x टेंड्स टू 0 ax + b अपॉन cx + 1 है आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास b बचेगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। आंसर इज b। 0/0 फॉर्म तो आई नहीं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म सम, z⁴ है 1/3 - 1, ये है z⁴ 1/6 - 1। इसमें अगर मैं 1⁴ कर दूं कोई इशू नहीं है, 1⁴ कर दूं तो भी कोई इशू नहीं है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसको ये बनाना है xn - an अपॉन x - a, ताकि यहाँ से कुछ आंसर मैं ढूंढ सकूं। तो इसमें क्या करेंगे, z⁴ 1/3 - 1⁴ 1/3, आप इसको डिवाइड कर दोगे z - 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे z - 1 से। सेम आप यहाँ करोगे z⁴ 1/6 1⁴ 1/6, z - 1 से डिवाइड, z - 1 से मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो है वो फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, 1/3 × 1⁴ 1/3 - 1, ये भी फार्मूला बन रही, और z - 1 यहाँ बच जाता है। यहाँ से भी फार्मूला बन रहा है क्या, 1/6 1⁴ 1/6 - 1, z - 1 नीचे है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही आने वाला है। दैट मीन्स ये आ गया 1/3 × 6 अपॉन 1, आंसर आ गया आपके पास 2।